हेलो लीगल माइंड्स और स्वागत है आप सभी का। आज का ये एक्सप्लेनर बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि लॉकपीडिया लेकर आया है आपके लिए एक हाई यील्ड रिवीजन मास्टर क्लास। देखिए, अगर आप लॉ फील्ड से जुड़े हैं तो आपको पता ही होगा कि लैटिन लीगल मैक्सिम्स कितने ज्यादा क्रूशल होते हैं। आज हम एग्जैक्टली 55 एसेंशियल मैक्सिम्स को कंप्लीटली डिकोड करने वाले हैं। ट्रस्ट मी, इस मास्टर क्लास के बाद आपके लीगल कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और जैसा कि आप स्क्रीन पर हमारा लॉकपीडिया का लोगो देख सकते हैं, हमारा हमेशा से यही गोल रहा है कि हम आपका अपना लीगल एनसाइक्लोपीडिया बने। अब चाहे आप CLAT या जुडिशरी की तैयारी कर रहे हों, LLB के एग्जाम्स दे रहे हों या फिर कोर्ट में अपने डेली आर्ग्यूमेंट्स को और शार्प बनाना चाहते हों, ये स्ट्रक्चर्ड मास्टर क्लास आपका अल्टीमेट रिविजन वेपन साबित होने वाला है। एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से, तो अपना पूरा फोकस यही रखिएगा। ओके, तो इस डेंस टॉपिक को इजीली डाइजेस्ट करने के लिए हमने इस पूरे सेशन को इन 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। इसेंशियल लीगल फंडामेंटल्स, टॉर्ट्स एंड सिविल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ प्रिंसिपल्स, क्रिमिनल लॉ मैक्सिम्स, कोर्ट प्रोसीजर एंड एविडेंस और लास्ट में एक क्विक एग्जाम रिविजन समरी। लेट्स जंप राइट इन। तो बढ़ते हैं हमारी पहली कैटेगरी की तरफ, इसेंशियल लीगल फंडामेंटल्स। ये ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो पूरे जस्टिस सिस्टम का एब्सोल्यूट बेडरॉक यानी फाउंडेशन है। शुरुआत करते हैं 3 सबसे बेसिक मैक्सिम से। पहला है इग्नोरेंटिया जूरिस नॉन एक्सक्यूसाट। देखिए, कोर्ट में आप ये बहाना नहीं बना सकते कि मुझे तो कानून पता ही नहीं था। लॉ ऑफ द लैंड सबको पता है, ये स्ट्रिक्टली प्रिज्यूम किया जाता है। दूसरा मैक्सिम है उबी जूस इबी रिमीडियम, जिसका सिंपल मतलब है कि जहां अधिकार है वहां उपचार यानी रेमेडी तो मिलेगी ही। और तीसरा अब इनिशियो, मतलब बिल्कुल शुरुआत से, जैसे किसी माइनर के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट डे 1 से ही वॉइड अब इनिशियो होता है, राइट? एग्जैक्टली। अब फंडामेंटल्स की बात हो और प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस की बात ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। पहला रोल ऑडी ऑल्टरम पार्टेम, यानी किसी को भी सुने बिना सजा नहीं मिलनी चाहिए। दोनों साइड्स को इक्वल मौका मिलना ही चाहिए। दूसरा बड़ा पिलर है नीमो जुडेक्स इन काउजा सुआ। सिंपल सी बात है, कोई भी इंसान अपने ही केस में जज नहीं बन सकता। स्ट्रिक्ट इम्पार्शियलिटी तो मेंटेन करनी ही पड़ेगी। हालांकि इसका एक एक्सेप्शन तब आता है जब प्रोसीडिंग्स एक्स पार्टे होती हैं, यानी कोर्ट ने दूसरी पार्टी को नोटिस भेजा पर वो आते ही नहीं है। कभी कभी क्या होता है ना कि एविडेंस इतने क्रिस्टल क्लियर होते हैं कि एक स्पेशल मैक्सिम अप्लाई करना पड़ता है, रेज इप्सा लुक्विटर, द थिंग स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। मतलब जब नेग्लिजेंस चीख चीख कर खुद सबूत दे रही है तो अलग से कोई प्रूफ लाने की जरूरत नहीं होती। जरा सोचिए, अगर कोई सर्जन ऑपरेशन करते वक्त पेशेंट के पेट में टूल्स ही भूल जाएं, तो ये फैक्ट अपने आप में ही काफी बड़ा प्रूफ है ना? सही कहा। अब देखिए, लीगल सिस्टम में इंटेंशन का बहुत बड़ा रोल होता है। बोनाफाइड का मतलब होता है गुड फेथ में काम करना, जहां पूरी ऑनेस्टी हो और किसी को धोखा देने का कोई मोटिव ना हो। और इसके बिल्कुल ऑपोजिट होता है मालाफाइड, जिसका मतलब है बैड फेथ। यहाँ पे डिसीटफुल या डिसऑनेस्ट इंटेंशन छिपा होता है। ये क्लियर डिस्टिंक्शन एग्जाम्स में डायरेक्टली टेस्ट किया जाता है, तो इसको बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं कैटेगरी नंबर 2 पर, टॉर्ट्स एंड सिविल लॉ। लायबिलिटीज, डिफेंसेस और डैमेजेस का ये जो सेक्शन है ना, ये हर कंपिटिटिव लीगल एग्जाम में कंसिस्टेंटली मैसिव वेटेज कैरी करता है। यहाँ पर एक क्लासिक एग्जाम ट्रैप है जिसमें स्टूडेंट्स अक्सर फंसते हैं। ध्यान दीजिएगा, इंजूरियस सिने डैमनो, यानी आपका लीगल इंजरी तो हुआ है पर फाइनेंशियली 1 रुपए का भी नुकसान नहीं हुआ, फिर भी ध्यान रहे ये एक्शनेबल है। पर दूसरी तरफ डैमनम सिने इंजूरिया में एक्चुअल फाइनेंशियल डैमेज तो खूब होता है पर कोई लीगल राइट वायलेट नहीं होता, जैसे कि फेमस ग्लॉस्टर ग्रामर स्कूल केस में हुआ था। इसलिए ये सेकंड सिनेरियो एक्शनेबल नहीं होता। दोनों का डिफरेंस याद रखिएगा। लायबिलिटी से जुड़े 3 और बहुत एसेंशियल मैक्सिम्स देखते हैं। पहला, वोलेंटी नॉन फिट इंजूरिया। देखिए, अगर आपने पहले ही अपनी मर्जी से किसी रिस्क के लिए कंसेंट दे दी है तो बाद में लगने वाली इंजरी के लिए आप डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकते। दूसरा और तीसरा मैक्सिम एक्चुअली विकेरियस लायबिलिटी का बेस बनाते हैं। कोई फासित पर एलियम, फासित पर से और रिस्पोंडियत सुपीरियर। बेसिक फंडा ये है कि एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉई या स्टाफ की गलतियों के लिए लीगली रिस्पॉन्सिबल होता है। सिंपल। चलिए अब ट्रांजिशन करते हैं कैटेगरी नंबर 3 की तरफ, जो है कॉन्ट्रैक्ट लॉ प्रिंसिपल्स।
यहाँ हम स्ट्रिक्टली उन कोर रूल्स को डिकोड करेंगे जो कमर्शियल और बिजनेस एग्रीमेंट्स को गवर्न करते हैं। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के रूल्स बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। कैविएट एम्प्टोर लिटरली कहता है लेट द बायर बिवेयर, यानी गुड्स खरीदने से पहले उन्हें चेक करना स्ट्रिक्टली बायर की ड्यूटी है। उसके बाद आता है कंसेंसस एड इदम, जिसे हम मीटिंग ऑफ माइंड्स कहते हैं। जब तक दोनों पार्टीज सेम चीज को एग्जैक्ट सेम सेंस में नहीं समझती, कोई एग्रीमेंट नहीं बनता। और हाँ, क्विड प्रो क्वो यानी म्यूचुअल कंसिडरेशन भी मैंडेटरी है। कुछ दोगे तभी कुछ मिलेगा। बिना किसी एक्सचेंज के कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ एक न्यूडम पैक्टम यानी एक खोखला वादा रह जाता है जिसे आप किसी भी हाल में इन्फोर्स नहीं कर सकते। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स के केस में एक बड़ा ही फेयर और स्पेसिफिक रूल लगता है, और वो है क्वांटम मेरिट। इसका मतलब होता है एज मच एज ही डिजर्व्ड। मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्ट बीच में ही टूट जाता है, तो जिस इंसान ने जितना काम एक्चुअली कंप्लीट कर लिया है ना, उसे उस काम के प्रोपोर्शन में ठीक ठाक कॉम्पेंसेशन तो मिलना ही चाहिए। ये फ्लैश कार्ड उसी फेयरनेस को इंश्योर करता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू कैटेगरी 4, क्रिमिनल लॉ मैक्सिम्स। यहाँ हम थोड़ा इंटरेस्टिंग कनेक्शन बनाएंगे। इन एंशिएंट लैटिन रूट्स को मॉडर्न स्टैट्यूट्स जैसे भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम से लिंक करके। कैंडिडेट्स, ये स्टैट्यूटरी लिंक्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा क्रिटिकल हैं, तो इन्हें ध्यान से देखिए। डॉली इन कपैक्स कहता है कि एक छोटा बच्चा क्राइम करने के केपेबल ही नहीं होता, और मॉडर्न लॉ में ये बीएनएस सेक्शन 20 से लिंक्ड है। फिर आता है सबसे फाउंडेशनल मैक्सिम, एक्टर्स नॉन फैसिट्रियम निसी मेंस सिट्रिया, यानी सिर्फ एक फिजिकल एक्ट आपको गिल्टी नहीं बनाता जब तक आपके पास गिल्टी माइंड यानी मेंस रिया ना हो। उसके बाद है एलिबाई, जिसका मतलब है घटना के वक्त किसी और जगह पर मौजूद होना। इसे मैपिंग मिली है बीएसए सेक्शन 9 में। और लास्ट में नीमो डेबेट बिस विक्सारी, सिंपल शब्दों में डबल जेपर्डी। किसी को एक ही क्राइम के लिए 2 बार ट्विन ट्रायल्स में नहीं घसीटा जा सकता। हमारी कैटेगरी 5 है कोर्ट प्रोसीजर एंड एविडेंस। अब हम कोर्ट रूम के बिल्कुल अंदर चलेंगे और उन प्रोसीजरल रूल्स को एक्सप्लोर करेंगे जो जजेस और लॉयर्स डायरेक्टली यूज करते हैं। पूरी कोर्ट रूम कार्यवाही एक्चुअली इन्हीं टर्म्स के आसपास घूमती है। लोकस स्टैंडी इस्टेब्लिश करता है कि केस फाइल करने या सुने जाने का हक किसके पास है, और रूल ऑफ थंब ये है कि जिसे डायरेक्टली फर्क पड़ता है वही एक्शन ला सकता है। फिर आता है सब जूडिस, यानी मैटर अभी कोर्ट में पेंडिंग है, अंडर जजमेंट है, तो उस पर आप पब्लिक ट्रायल्स या पैरेलल प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं कर सकते। प्राइमा फेसी तब यूज होता है जब इनिशियल स्टेज पर केस काफी स्ट्रांग दिखता है एट फर्स्ट साइट। और फाइनली इन कैमरा, इसका मतलब कैमरा के सामने आना नहीं है, बल्कि क्लोज्ड डोर ट्रायल्स होता है जहां पब्लिक अलाउड नहीं होती। जब भी आप लंबे जजमेंट्स पढ़ते हैं ना, स्टेयर डिसाइसिस के डॉक्ट्रिन को समझना एक रियल गेम चेंजर होता है। इसका बेसिक मतलब है कि लोअर कोर्ट्स को हायर कोर्ट्स के पुराने डिसीजंस फॉलो करने ही होंगे। पर यहाँ कैच क्या है? एक जजमेंट में एक्चुअली बाइंडिंग क्या होता है? वो होता है रेशियो डिसिडेंडी, यानी डिसीजन लेने के पीछे का एग्जैक्ट लीगल रीजन। वही दूसरी तरफ ऑबिटर डिक्टम उन एक्स्ट्रा बातों को कहते हैं जो जज ने बस पासिंग में कह दी। ये बाइंडिंग नहीं होती, बस परसुएसिव होती हैं। इसे हमेशा सेपरेट करके पढ़ना चाहिए। और अब हम आ गए हैं अपनी आखिरी कैटेगरी, कैटेगरी 6 पर। यहाँ हम प्रॉपर्टी और एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स को कंपाइल करके आपके लिए एक फाइनल चीट शीट प्रेजेंट करेंगे। ये प्रिंसिपल्स डिजाइन ही इसलिए दिए गए हैं ताकि स्टेट की अनचेक्ड पावर लिमिट हो और ट्रू ओनरशिप प्रोटेक्टेड रहे। नीमो दैट क्वाड नॉन हैबिट बड़ा स्ट्रिक्टली कहता है कि आप वो टाइटल या चीज आगे पास ऑन कर ही नहीं सकते जो आपके खुद के पास है ही नहीं। अल्ट्रा वायरस का मतलब है बियॉन्ड द पावर्स। अगर अथॉरिटी अपनी लिमिट क्रॉस करके कुछ करती है तो वो स्टेट एक्शन ऑटोमेटिकली वॉइड हो जाएगा। को वारंटो का यूज तब होता है जब किसी पब्लिक ऑफिस होल्डर से पूछा जाता है, भाई किस अथॉरिटी से तुम यहाँ बैठे हो? और लेक्स नॉन कॉगिट एट इम्पॉसिबिलिया कहता है कि लॉ किसी को भी ऐसी ड्यूटी पूरी करने के लिए कंपेल नहीं कर सकता जो फिजिकली या प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो। सभी कैंडिडेट से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से इस मास्टर रिवीजन स्लाइड का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपकी लास्ट मिनट एग्जाम प्रेप को हाईली एफिशिएंट बना देगा। हर कैटेगरी के एब्सोल्यूट टॉप टियर मैक्सिम्स को यहाँ एक ही जगह पे कंपाइल कर दिया गया है। एग्जाम से ठीक पहले रिवाइज करने के लिए ये एक परफेक्ट चीट शीट है। तो जाते जाते जरा इस बारे में सोचिए, क्या ये एक्चुअली हैरान करने वाली बात नहीं है? एक लैंग्वेज यानी लैटिन जिसे दुनिया डेड मान चुकी है, आज भी वो लैंग्वेज रोजाना हमारे मॉडर्न इंडियन जस्टिस सिस्टम और डेली लीगल प्रोसीडिंग्स को एक नई जिंदगी दे रही है।
ये एंशिएंट कॉन्सेप्ट्स आज भी हमारे कोर्ट्स का अनडिनाइबल बैकबोन बने हुए हैं। ऐसे में एक गहरी अप्रिसिएशन मिलती है इस बात की कि भले ही वक्त आगे बढ़ जाए, इंसाफ और कानून के कोर प्रिंसिपल्स हमेशा रेलेवेंट रहते हैं। इस एक्सप्लेनर मास्टर क्लास में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम।